प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में राष्ट्रीय आय सहायता छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों इस मॉडल पेपर में हमने लिए हैं 2019 में आए हुए सभी प्रश्न। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों यदि आप इस प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेंगे और तैयार कर लेंगे तो 100% यहाँ से 5-6 प्रश्न आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तर आते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखते हुए चलिएगा। लास्ट में आप लोग बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो पहला प्रश्न 36 नंबर है। प्रथम व्यापारिक कंपनी जो भारत में 1600 AD में आई वह थी। तो 1600 ईस्वी में कौन सी व्यापारिक कंपनी भारत आई थी? फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली या डच? तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेज कंपनी जो है भारत में आई थी 1600 ईस्वी में। 37 नंबर प्रश्न है। गांधी जी किनके अनुरोध पर चंपारण पहुंचे थे? अनुग्रह नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण, राम कुमार शुक्ल या राजेंद्र प्रसाद? तो इसका बच्चों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राम कुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पहुंचे थे। और गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था जब 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था नील की खेती के विरोध में। अगला प्रश्न है 37 नंबर। निम्नलिखित में से किनको भगवान कहा जाता है? तो बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी भगवान के नाम से कौन जाना जाता है? बिरसा मुंडा। 39 नंबर प्रश्न है। मंगल पांडे महान भारतीय सैनिक कब दिवंगत हुए थे? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं 8 मार्च 1857, 8 अप्रैल, 8 मई या 8 जून। तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है। 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं 10 मई 1857, 30 मई, 2 जून या 18 जून। तो 1857 की जो क्रांति थी इसकी डेट निश्चित की गई थी 30 मार्च को। तो 30 मार्च को डेट जो है निश्चित की गई थी, लेकिन अपने डेट से पहले ही 10 मई 1857 को यह क्रांति शुरू हो गई थी। और यही एक प्रकार से देखा जाए तो कारण भी था कि 1857 की क्रांति असफल रही थी। 41 नंबर प्रश्न है। किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा है? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र बनर्जी, रास बिहारी घोष या विनायक दामोदर सावरकर? तो सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 4, विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था 1857 की क्रांति को कि ये भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध है ना। अगला प्रश्न है बच्चों 42 नंबर। भारत में सूती वस्त्रों का आधुनिक तरह का मिल कहाँ पर स्थापित किया गया था सबसे पहले? कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली या मुंबई? तो सही आंसर बच्चों इसका है पहला ऑप्शन, कलकत्ता में जो है स्थापित की गई थी। 43 नंबर प्रश्न है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किसके निवेदन पर सती प्रथा का उन्मूलन 1832 में किया था? तो यहाँ पर डेट ही गलत बच्चों लिखी है, 1832 नहीं था, 1829 था। ठीक, 1829 में जो है सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। और किसके टाइम में? तो यह राजा राममोहन राय को याद रखिए, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है। 44 नंबर प्रश्न है। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? राजा राममोहन राय, द्वारिकानाथ टैगोर, चंद्रदेव, दयानंद सरस्वती? तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो ऐसा नारा दिया था क्योंकि ये चाहते थे कि अगर सारे देश के व्यक्ति वेदों को पढ़ेंगे तो उनके सार को समझेंगे। वेद पवित्र ग्रंथ हैं, तो उन्होंने जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था और इन्होंने जो है सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी और आर्य समाज की स्थापना की थी। तो सभी चीज़ें इनके बारे में ध्यान रखिएगा। 45 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही है उस पर विचार करना है। विवेकानंद ने अमेरिका में हिंदू धर्म के विशेष महत्व बताए थे। उन्होंने गीता के श्लोक उद्धृत किए थे। उन्होंने दूसरे धर्मों की निंदा की थी और 1892 ईस्वी में अमेरिका की धर्म संसद में उन्होंने भाषण दिया था। तो इसका बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है
जो कथन आपको सही लगते हैं उनके हिसाब से आपको कूट के हिसाब से आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर इसका बच्चों सही है ऑप्शन नंबर 3। पहला और चौथा जो है ये सही आपका दिया गया है। पहला चौथा आपका सही है ना, ये वाला कथन और ये वाला कथन आपका सही है, बाकी जो है आपके गलत दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति थे। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, सही उत्तर क्या है आप लोग कमेंट कीजिए। तो अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना 1885 ईस्वी को की गई थी। कहाँ पर हुई थी? तो मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखेंगे। और किसने की थी? तो एओ ह्यूम एक जो है अंग्रेज रिटायरमेंट अधिकारी थे, इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। और इसके पहले अध्यक्ष थे बच्चों व्योमेश चंद्र बनर्जी। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही है लेकिन मिसप्रिंट है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर उमेश नहीं है, व्योमेश है, याद रखेंगे। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इसके पहले अध्यक्ष थे या फिर हम कह लें सभापति थे, व्योमेश चंद्र चटर्जी बनर्जी। 47 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नांकित एक के साथ समझौते के बाद स्थगित कर दिया था। यानी किसके साथ समझौता हुआ और उसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया था? तो ये बच्चों थे लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड इरविन के साथ गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। तो सन आपसे पूछ सकता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। और गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखी थी और उन मांगों को जब इन्होंने स्वीकार किया तो जो है गांधी जी ने कुछ शर्तें जो है इरविन की मानी और इरविन ने कुछ शर्तें जो है गांधी जी की मानी और इस प्रकार से जो है एक समझौता हुआ जिसको गांधी इरविन समझौता कहा गया। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न आपका भूगोल का है, एशिया के किस देश में चाय और मछली प्रमुख भोज्य पदार्थ है? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान या श्रीलंका? तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बांग्लादेश का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या है? चावल और मछली। 49 नंबर प्रश्न है, दंड आरेख से किस तथ्यों को दिखाया जा सकता है? दंड आरेख से किस तथ्यों को दिखाया जा सकता है? किसी फसल का कई वर्षों तक अलग अलग उत्पादन आंकड़ा, जनसंख्या वितरण के आंकड़े, भूकंप वितरण के आंकड़े या किसी देश में नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत? तो 49 का बच्चों दूसरा ऑप्शन सही आंसर है, किसी भी जनसंख्या वितरण के आंकड़े को हम दर्शा सकते हैं दंड आरेख के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, महाराष्ट्र एवं गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग व्यापक रूप से वितरित हैं क्योंकि कपास की खेती इन दोनों राज्यों में अधिकतर जगह होती है, दोनों ही राज्यों में सस्ते श्रमिक उपलब्ध हैं, दोनों ही राज्यों में परिवहन सेवा पर्याप्त विकास हुआ है, दोनों ही राज्यों में इस उद्योग से संबंधित मशीन और कलपुर्जे आसानी से उपलब्ध हैं। तो इसका बच्चों सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर सटीक बैठ रहा है। कपास की खेती इन दोनों क्षेत्रों में एक प्रकार से देखा जाए तो होती है, बाकी और जगहों पर कपास की खेती नहीं होती है और यही कारण है कि कच्चा माल इनको आसानी से मिल जाता है, इसलिए महाराष्ट्र में और गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग देखने को मिलते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा निर्यातक है? कुवैत, नाइजीरिया, रूस या अर्जेंटीना? तो 51 का बच्चों सही आंसर इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। वर्तमान की बात करें तो अमेरिका जो है विश्व का सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम निर्यातक देश बना है और इसके अलावा अगर हम दूसरे स्थान की बात करें तो आपका सऊदी अरब, कनाडा। तो पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है और तीसरे स्थान पर अगर बात करें तो कनाडा है। तो इसमें जो है किसी भी ऑप्शन में सही आंसर हमको नहीं लग रहा है, बाकी आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। 52 नंबर प्रश्न है, भारत में जूट वस्त्र उद्योग का विकास मुख्यतः पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ है क्योंकि यह राज्य जूट फसल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, सस्ते श्रमिक उपलब्ध हैं, पश्चिम बंगाल में जूट वस्त्र की भारी मांग है या निवेशक के लिए पूंजी आसानी से उपलब्ध है। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यह राज्य जूट फसल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देखो जहाँ पर जो है कच्चा माल ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होगा उस क्षेत्र में उस टाइप के जो है उद्योग धंधे विकसित होते हैं, तो इसलिए पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, नगरों का कौन सा समूह रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है?
ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बेंगलुरु, कोच्चि और चेन्नई में जो है रेशमी वस्त्र उद्योग बनाए जाते हैं। 54 नंबर प्रश्न है, जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात उद्योग के विकास का मुख्य कारण क्या है? तो कच्चे माल व नज़दीक में पाया जाना, सस्ते श्रमिक की उपलब्धता, नज़दीक के बाजार की सुविधा, अनुकूल जलवायु का पाया जाना। तो इसका बच्चों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कच्चे माल का नज़दीक में पाया जाना। 55 नंबर प्रश्न है, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में सघन जनसंख्या पाई जाती है क्योंकि यहाँ उद्योगों का विकास हुआ है, यहाँ परिवहन संसाधनों का विकास हुआ है, यहाँ उपजाऊ जलोढ़ मैदान के क्षेत्र हैं और एक नगरीय प्रदेश। तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यह उपजाऊ जलोढ़ मैदान का क्षेत्र है, इसलिए मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। 56 नंबर प्रश्न है, दक्षिण एशिया के किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर मालदीव। तो इसका बच्चों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बांग्लादेश। बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, लगभग 1200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में रहते हैं। 57 नंबर प्रश्न है, कौन नहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक हेतु अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? पनामा नहर, सू नहर, स्वेज नहर या डान ओल्गा नहर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पनामा नहर जो है ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और ये पनामा देश में स्थित है। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों में कौन बागानी फसल नहीं है? कहवा, चाय, कपास या फिर रबड़। तो इसमें जो कपास दिया गया है ये बागानी फसल नहीं है, बाकी आपका कहवा, चाय और रबड़ ये सभी आपकी बागानी फसलें दी गई हैं। 59 नंबर प्रश्न आपका नागरिक शास्त्र का है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? सबसे संक्षिप्त संविधान है, अलिखित है, सर्वाधिक व्यापक संविधान है या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सर्वाधिक व्यापक संविधान है। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों के मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका बच्चों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नागरिक अधिकार है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। 61 नंबर प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की संपन्न विरासत के संरक्षण और सम्मान करने से संबंधित है? तो ये बच्चों है अनुच्छेद 51 का, क्योंकि यहाँ पर दिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि क्या है? राज्य के नीति नेतृत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना या संघीय संरचना। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रस्तावना। 63 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनर्वलोकन शक्ति किसको प्राप्त होती है? तो ये न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति जो है केवल उच्चतम न्यायालय को प्राप्त होती है। 63 का पहला ऑप्शन सही जवाब आपका हो जाएगा। अगर हम बात करें न्यायिक पुनर्वलोकन की, तो ये बच्चों यूएसए के संविधान से लिया गया है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 64 नंबर, एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, एकल नागरिकता होती है, दोहरी नागरिकता होती है या शक्तियों का विभाजन होता है? तो यहाँ पर देखने को मिलती है एकल नागरिकता। 65 नंबर प्रश्न है, संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का संवैधानिक एवं नाम मात्र का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है बच्चों राष्ट्रपति। इसका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सरकार का कौन सा अंग भारतीय संविधान का संरक्षक है? तो भारतीय संविधान की रक्षा कौन करता है? न्यायपालिका। तो तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रवृत्त किया गया था? 71वां, 70वां, 72वां या 73वां। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत इसको जो है लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 67 का चौथा ऑप्शन सही आंसर है। 68 नंबर प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका की बात करता है तो ये हो जाएगा राज्यपाल। ठीक, वैधानिक जो प्रधान होता है वो राज्यपाल होता है। 69 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य निहित हैं। तो मौलिक कर्तव्य किस में निहित हैं? भाग 4 में। ठीक, इसका तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, संविधान के भाग 4A में।
70 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक कारक कौन सा है? शिक्षा का प्रसार, सामाजिक न्याय, राजनीतिक चेतना या उपरोक्त सभी। तो 70 का बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। तो ये बच्चों आपके थे 35 प्रश्न जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित थे और कई प्रश्न बच्चों इसमें डाउट वाले थे। अब देखो बोर्ड के द्वारा जारी किया पेपर उसमें भी आपकी मिसप्रिंट होती हैं, तो यहाँ पर जो मिसप्रिंट वगैरह होता है तो ये समस्या हो जाती है कि ये जब समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट जरूर कर दीजिएगा। साथ में आप सभी लोगों का सेंटर कहाँ गया है कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।